हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड बुखार के बारे में। बहुत सारे आदमियों में ये कॉमन सी हो गई है जो मुझे टाइफाइड हो गया है, यानी मियादी बुखार हो गया है, जिसको आंत जड़ भी हम बोलते हैं। आज इसी को हम लोग क्या इसमें झूठ है और क्या इसमें सच है, उसी को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल जब आप देखेंगे, मैं अपने ओपीडी में बहुत सारे मरीज को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जो हर आदमी टाइफाइड बुखार में देखते हैं ओवर एंटीबायोटिक यूज हो रहा है बहुत सारे आदमियों को। तो बहुत सारे आदमी ओवर एंटीबायोटिक इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसके पास में इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले टाइफाइड को हम लोगों को समझना पड़ेगा। टाइफाइड यानी मियादी बुखार, जिसको हम आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइफाइड जब भी होगा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में दूषित पानी के माध्यम से या दूषित भोजन के माध्यम से आपके बॉडी में जब ये प्रवेश करता है तो आपके जो अंदर में आमाशय है पेट, वो पेट को इन्फेक्टेड करता है, और वो उसी जगह से वो अपना धीरे धीरे वो आपको लक्षण पैदा करेगा। तेज बुखार आएगा, बुखार के साथ में सर दर्द बना रहेगा, सर दर्द के साथ में बदन दर्द भी रहता है, कभी कभी कंठ भी सूखते रहता है। तो ये हम तो समझ गए इसका जो लक्षण है उसके बारे में। लेकिन अभी जो इसका इलाज चल रहा है, अब देखिए, कोई भी आदमी आजकल ये जान गया है जो टाइफाइड बुखार के लिए विडाल टेस्ट जरूरी है। विडाल टेस्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो विडाल टेस्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट, जब भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया है टाइफाइड का, वो बैक्टीरिया जब वो मर जाता है तो डेड बैक्टीरिया आपके बॉडी में या आमाशय में ही बना रहता है। जब भी आप ये सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो ग्लास कांच के शीशे पे ये ब्लड लेकर के इसका सिंपल किया जाता है जांच, और इस जांच में जब भी आप कराएंगे तो विडाल पॉजिटिव आता है। 80% लोगों में टाइफाइड का जो रिजल्ट है, जिसको नहीं भी है उसको ये रिपोर्ट पॉजिटिव ही आता है। और पॉजिटिव जब आता है तो पेशेंट बिल्कुल घबरा जाते हैं। जो ये देखिए, इसको समझने की जरूरत है। इसे जब आप समझ जाएंगे तो आप ओवर एंटीबायोटिक से बचे रहेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपके बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो आपको इन्फेक्टेड करेगा। आप एंटीबायोटिक खाएंगे, वो ऑलरेडी ठीक हो चुका होता है। अब वो आदमी करता क्या है, किसी भी कारण से डॉक्टर के पास गया, सर्दी खांसी बुखार माथा दर्द कमजोरी के कारण, तो डॉक्टर सबों को देखते हैं, वो सीबीसी के साथ में विडाल लिख देता है। तो सीबीसी के साथ में जब विडाल वो लिखता है तो ऑलरेडी 80% केसों में ये देखा गया है जो विडाल पॉजिटिव आता है। जब वो विडाल पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर महोदय होते हैं, वो पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो है टाइफाइड हो गया है, यानी मियादी बुखार हो गया है। तो मरीज का भी ये कंप्लेन रहता है। आप मरीज को जो बताएंगे वही मरीज जानेगा, क्योंकि वो बेचारे तो बिल्कुल निर्दोष है, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मरीज को उस तरह से समझाएं ताकि मरीज भी मोटिवेट रहे और आपके पास वो व्यवहार करे, आपके साथ अच्छा वो बातचीत करे, वार्तालाप करे, आपके बारे में अच्छा संदेश समाज में जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा फिर? अब टाइफाइड की जांच की हम बात करते हैं। टाइफाइड का जो विडाल टेस्ट होता है, ये टेस्ट टाइफाइड जांच के लिए है, लेकिन ये डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है। इसको कहीं भी डायग्नोस्टिक के लिए नहीं माना गया है। टाइफाइड जांच के लिए तो ब्लड कल्चर ही एक सफिशिएंट टेस्ट है, जो ब्लड कल्चर में पता चल जाता है इसको टाइफाइड है तो है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको करना क्या है, पेशेंट को समझाना है। जब भी वो किसी भी तरह का टाइफाइड बुखार से पीड़ित होता है तो उसका जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 7 से 14 दिन का, उससे आप उसको मोटिवेट कर दीजिए जब आपके अंदर में टाइफाइड नहीं है।
टाइफाइड की दवा खाने के बावजूद भी बहुत सारे मरीजों में ये भी देखते हैं लंबे समय से मेडिसिन खाते रहते हैं, रिपोर्ट कराते हैं तो टाइफाइड पॉजिटिव आता है। बस यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप एक बार टाइफाइड का इलाज करा चुके हैं और बार बार अगर टेस्ट कराएंगे तो वो कभी ना कभी पॉजिटिव आता है। इसलिए पॉजिटिव आता है जो उसका जो बैक्टीरिया होता है वो आपके आमाशय में वो डेड हो चुका होता है और ये बैक्टीरिया आपके गोल ब्लैडर जो होता है, जो पित्ताशय है, उसमें वो सेट हो जाता है। तो जब भी कराएंगे तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव ही आएगा। ये 80% केसों में देखा गया है। और इसका जो एक जांच होता है, वो होता है टाइफी.IgG और IgM। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जब भी इसका जांच कराते हैं तो ये आपके बॉडी में IgG या IgM ये अगर पॉजिटिव आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें खुश होने की जरूरत है। आप उस वक्त इसलिए खुश हो जाएं क्योंकि टाइफाइड का जो जांच होता है जब भी आपके अंदर में बैक्टीरिया एंट्री हुआ और टाइफाइड.IgG और IgM का जे टेस्ट करवाए ये पॉजिटिव आया तो आपकी जो हमारी जो बॉडी होती है, ये हमारी बॉडी जब भी हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया अटैक हुआ, कोई भी बैक्टीरिया हो, तो जब भी हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया अटैक होता है, अंदर में वो प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारे जो बॉडी का इम्यूनिटी पावर है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, उसके खिलाफ वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी खिलाफ हमारी बॉडी में एक डिफेंस तैयार होता है, टूल्स, जो उसे हम मार देंगे। सपोज दैट समझ लीजिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक चूहा आ जाए तो उसको भगाने के लिए हम उस हिसाब से एक टूल उठाते हैं और उसको भगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कलम भी मार देंगे तो यहाँ का जो चूहा है वो भाग जाएगा। तो उसी तरह से हम अगर यहाँ पे अगर कोई स्नेक आ जाए उसके लिए हमको कुछ बड़े डंडे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तरह जिस हिसाब से आपके बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है, हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो इस कंडीशन में हमको मजबूत होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। जो जैसे बॉर्डर पे फोर्स को किस लिए दिया जाता है, जो हमारा देश दुश्मनों से सुरक्षित रहे। तो अगर दुश्मन उधर से आएगा तो इधर का भी जो फोर्स है वो भी उससे वार करेंगे और उसको मार के भगा देते हैं। एज इट इज यही कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। और उस समय हमको जब भी हमारा एंटीबॉडीज पॉजिटिव आए तो उस समय हमको खुश होने की जरूरत है, न कि घबराने की। और याद रखिए एंटीबायोटिक का कभी भी ओवरडोज नहीं करना चाहिए। और गलत जानकारी के अभाव में आप एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं और वो अपना जो सैनिक है उसी को एंटीबायोटिक से मार गिराने की हम लोग कोशिश करते हैं। और इसी कारण से आज हम लोग बराबर बीमार रहते हैं। टाइफाइड की दवा खाते हैं, बुखार आता है, फिर जाता है, फिर आता है, और एंटीबायोटिक खाते खाते हम अपने लीवर किडनी सबको फेल कर लेते हैं। तो उससे बढ़िया है आप समझिए टाइफाइड कोई बीमारी नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार हो गया तो ये बार बार आपको पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं और इसमें एक कॉमन सी बात आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी टाइफाइड आपको होगा तो आप ऑलरेडी अगर कोई फीवर होता है तो देखते हैं जो बॉडी का जो पल्स रेट होता है, हार्ट बीट, वो ज्यादा हो जाता है और टाइफाइड में नॉर्मल से कम हो जाता है। और जब भी आप टॉयलेट करने जाएंगे, जो मलत्याग करेंगे, तो उसमें झाग आएगा। टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में जीवित है तो उसमें झाग आता है, गौंज टाइप से जिसको बोलते हैं, वो आएगा। तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से अवश्य मिले, न कि एंटीबायोटिक का ओवरडोज यूज करें। अगर ये हो जाए तो इसमें हम कौन सी मेडिसिन लेंगे जो एक बार में हम ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाता है। और उसके साथ याद रखिए पानी का रेशियो आपको अधिक पीना पड़ेगा। पानी जब आप ज्यादा पिएंगे, एक्स्ट्रा फ्लूइड पिएंगे, तो आपके पेट में जो वो बैक्टीरिया है वो पेशाब के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से वो फ्लश हो जाता है और वो बैक्टीरिया से आप आजाद हो जाते हैं। तो टाइफाइड आपको होगा नहीं। समझ गए फ्रेंड्स? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने परिजनों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।